फ्रांस की राजधानी पेरिस में नेशनल स्टेडियम और बाहर के कई अन्य स्थानों पर हुए धमाकों और गोलीबारी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। घटना के समय स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल का मैच चल रहा था। मध्य पेरिस में एक सभागार में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार इस सभागार में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। एक बंदूकधारी ने ऑटोमेटिक राइफल से पेंटाइट कंबोज रेस्तरां में भी फायरिंग की। बैटाक्लां आर्ट सेंटर के पास हुई गोलीबारी में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। पेरिस में हुई धमाकों और गोलीबारी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इन हमलों की अभी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस धमाकों की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे पूरी मानवता पर हमला बताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपने यूरोपियन पड़ोसियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत की तरह के युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर नहीं रह सकते पीछे और कोई कारण नहीं कि भारत गरीब रहे। ब्रिटेन की 3 दिन की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून के साथ की द्विपक्षीय बातचीत। मेक इन इंडिया में निवेश पर दिया जोर। शीर्ष 20 ब्रिटिश कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में रक्षा और रेलवे के क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल की वकालत। आमतौर पर देश के प्रमुखों के लिए आरक्षित एक विशेष भोज में महारानी एलिजाबेथ ने बकिंघम पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोपहर भोज का किया आयोजन। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे के बाद तुर्की जाएंगे, जहां वो G20 के शिखर सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया की अर्थव्यवस्था की मंदी जैसे मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या की चुनौतियां भी होंगी। हालांकि भारत की ओर से कालाधन, वित्तीय समावेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कोटा सुधारों के मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। बिहार में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पटना में आरजेडी के विधायकों ने नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना और लालू प्रसाद को आरजेडी विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। नीतीश आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण मरने वालों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है। सभी यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शनिवार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में 7000 से अधिक भारतीय और विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मेले का विषय मेक इन इंडिया है। इस वर्ष गोवा और झारखंड मेले के साझेदार राज्य हैं, जबकि मेला मध्य प्रदेश राज्य पर केंद्रित होगा। इसी तरह अफगानिस्तान साझेदार देश है, जबकि बांग्लादेश मेले के केंद्र में होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सभी स्टेशनों पर इसके लिए अलग से काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। मेट्रो स्टेशन पर बिजनेस डे की टिकट 14 से 18 नवंबर और आम जनता के लिए 19 से 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर की टिकट की बिक्री होगी। देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि वो सभी सर्विसेज पर आधी फीसदी स्वच्छ भारत सेस लगाएगी। ये सेस उन सभी सर्विसेज पर लगाया जाएगा जो अभी सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं। इस सेस से जुटाई गई रकम स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च की जाएगी। ये सेस 15 नवंबर से देना होगा। मुद्रास्फीति के चढ़ने और फैक्ट्री उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार को 256 अंक टूटकर 2 माह के निचले स्तर 25,610 अंक पर आ गया। वैश्विक वृद्धि को लेकर चिंता से भी बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया था। ये लगातार तीसरा सप्ताह रहा जबकि घरेलू शेयर बाजार गिरावट के रुख के साथ बंद हुए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि वो इस बात को लेकर काफी हद तक आश्वस्त है कि ISIS आतंकवादी जिहादी जॉन सीरिया में हुए उसके हवाई हमलों में मारा गया है। ISIS के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के प्रवक्ता कर्नल स्टीवन वॉरेन ने कहा कि हम काफी हद तक आश्वस्त हैं कि जिस लक्ष्य यानी जिहादी जॉन को हम मारना चाहते थे वो मारा गया है। देश आज बाल दिवस के अवसर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है। पंडित नेहरू की 126वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भारत बढ़त बनाने की करेगा कोशिश। वहीं 4 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की बराबरी करने की रहेगी कोशिश। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में साइना ने जापानी खिलाड़ी को मात दी।